रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। रेलवे बोर्ड मेंबर के सभी सदस्यों के द्वारा आज सतना सहित मैहर रेलवे स्टेशन का किया गया निरीक्षण। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड मेंबर रेल मंत्रालय डॉक्टर अभिलाष पांडे व अन्य 2 रेलवे बोर्ड मेंबर सदस्य आज पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर से चलकर मैहर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म सहित खाने की कैंटीन का भी निरीक्षण किया गया। वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म में यात्रियों के लिए ठंडे पानी पीने स्टेशन मास्टर को निर्देश दिए और कहा कि जल्द से जल्द वाटर कूलर आरओ लगवाया जाए। इसके साथ ही मैहर के अलाउद्दीन चौराहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती। आज आपने रेलवे स्टेशन का कई स्टेशनों का निरीक्षण किया, क्या पाया गया है और क्या आगे किया यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था? देखिए, यात्री सुविधा समिति रेलवे बोर्ड के हमारे सदस्यगण भी मेरे साथ हैं। आदरणीय विभा जी, आदरणीय कैलाश जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से हैं। आज हम लोगों ने रेलवे का निरीक्षण किया है और मैहर के अंदर यात्री सुविधाओं को लेकर क्या क्या और अच्छा हो सकता है, चाहे स्वच्छता हो, चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे रिटायरिंग रूम की बात हो, और कैसे अच्छे समुचित उनके लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे पार्किंग के मुद्दे हों, रिजर्वेशन काउंटर की बात हो। इन सारे विषयों को लेकर हमने निरीक्षण किया है और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट ऐसे निकाले हैं जिसको उच्च अधिकारियों से बात करके, और मैहर के लिए यात्री चूँकि श्रद्धा का भाव लेकर आते हैं, तो मैहर स्टेशन के अंदर और कैसे अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उन सारे विषयों को लेकर हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है आगामी समय में ये जो हमारा प्रवास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा और मैहर के लिए, स्टेशन के लिए और यहाँ के नागरिकों की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छे प्रयास भी किए जाएंगे। जबलपुर मंडल में जो मंडल है अपना, जबलपुर, कटनी, मुरवारा, मैहर, सतना, रीवा, इन स्टेशनों पे रेलवे पहले चरण में ठेका दे रही है प्राइवेट कंपनी को, जिसमें यात्री में बोझ काफ़ी आएगा। जो प्रतीक्षालय वेटिंग रूम में उनका एक दर शुल्क ले रही है, क्या यात्रियों में काफ़ी शुल्क न आएगा, उनको कभी बोझ नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, जब व्यक्ति सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ता है तब वो भी बहुत नॉमिनल है। 1 घंटे में 10 रुपये का चार्ज है। मुझे लगता है यदि अच्छी सुविधा देने की बात की जाएगी तो यात्री भी उस बात से सुविधा लेने के लिए तैयार हैं। आप जबलपुर का स्टेशन देख कर आइए, 1 नंबर का स्टेशन जबलपुर का बना हुआ है। वहाँ पर जो यात्री सुविधाओं के लिए जो एसी लॉन्च बनाया गया है, आप जब देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि रेलवे कितनी गति की ओर आगे बढ़ रहा है। ये मोदी जी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के प्रति वचनबद्ध हैं। इसलिए मुझे लगता है विकास की ओर बढ़ता हुआ रेलवे आने वाले समय में नए आयाम स्थापित करने वाला है। मैहर में आने महीनों बाद बरसात आने वाली है। मैहर में सबसे बड़ी समस्या प्लेटफॉर्म में होती है, नाले का पानी वहाँ भर जाता है, कमर तक पानी जाता है। 2 महीने बचे हैं, इसमें क्या व्यवस्था कर पाएंगे आप? उसको हमारे कैलाश जी ने बहुत गंभीरता से लिया है उस विषय को, और इंजीनियर वगैरह सबसे बातचीत भी हुई है, अधिकारियों से बात हुई है, और यहाँ का लोकल का प्रशासन और रेलवे मिलकर वहाँ कैसे व्यवस्था हो सकती है, उस नाले का जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ से पानी जाता है, उसके कैसे सफाई करके कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, उस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। एक सवाल और, जैसे बहुत सारी ट्रेनें सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा रही है, ट्रेन लेट होती हैं, यात्रियों को नुकसान होता है, उस पर हटाने के लिए कुछ व्यवस्था बना पाएगी सरकार? ट्रेन कहाँ प्राइवेट हो रही है? बहुत सारी ट्रेनें हैं, जैसे तेजस वगैरह हैं, और ट्रेनें हैं, लेट होंगी तो उस पर आज अम्बेडकर की मृत्यु है, तो हम सबके आस्था और श्रद्धा के केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। हम सब बहुत ही अच्छे से और उत्साह के साथ डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की महू जो इंदौर के पास है, उसकी धरती पर आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे से एक स्मारक बनाने का भी काम किया है। मुझे लगता है कि बाबा साहब को सिर्फ मानने से ही काम नहीं चलेगा, उनके विचारों को आत्मसात करने से काम चलेगा। मैं सभी नौजवान पीढ़ी से और सभी से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें, समझें और उनके विचारों को आत्मसात करें, तभी बाबा साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम सब लोगों ने, रेलवे बोर्ड के सभी मेंबरों ने और मैहर के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर बाबा साहब के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।